नमस्कार। 10 का दम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू और 10 का दम की शुरुआत प्रयागराज के खबर के साथ। दिलीप मिश्रा के गुर्गों पर एक्शन हुआ है। दिलीप मिश्रा गैंग के 3 गुर्गों पर एक्शन हुआ है। गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज हुआ है केस। औद्योगिक थाना पुलिस ने यह दर्ज किया है केस। माफिया दिलीप मिश्रा का अवैध कारोबार चलाने का इन पर आरोप है। तीनों कई मुकदमों में पहले ही वांछित हैं। दिलीप के साथी सह आरोपी बताए जा रहे हैं। तो दिलीप मिश्रा के गुर्गों पर एक्शन हुआ है। गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हुई है। औद्योगिक थाना पुलिस ने यह दर्ज किया है मामला। माफिया का अवैध कारोबार चलाने का आरोप लगाया जा रहा है इन पर। गैंगस्टर एक्ट के तहत अब केस दर्ज कर लिया गया है। बातचीत करने के लिए सर्वेश हमारे साथ जुड़ गए। सर्वेश, क्या जानकारी? सर्वेश, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, लगता है सर्वेश तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको एक बार फिर से खबर बता दें। दिलीप मिश्रा के गुर्गों पर एक्शन हुआ है। गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। औद्योगिक थाना पुलिस ने यह मुकदमा दर्ज किया है। और अब खबर वाराणसी से, जहां पर 16 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए हैं। जी हां, 16 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए हैं। वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट की बड़ी कार्रवाई हुई है। 16 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। लापरवाही करने के मामले में पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है। इसमें इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल पर एक्शन हुआ है। कमिश्नर ए सतीश गणेश ने यह कार्रवाई की है। तो 16 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए हैं। बताया जा रहा है अपने काम में लापरवाही के चलते यह गाज गिरी है। 16 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। लापरवाही को लेकर इन पर गाजगिरी है, जिसमें इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल पर एक्शन हुआ है। कमिश्नर ए सतीश गणेश ने यह कार्रवाई की है। बातचीत करने के लिए रवि पांडे वाराणसी से फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, क्या जानकारी? एक बड़ी कार्रवाई। देखिए, जब से पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी बना है, ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। और सीधा बात है कि सावन का त्योहार भी है आने वाले समय में, उसको लेकर के कमिश्नरेट में लगातार बैठकें शुरू कर रही है। पुलिस कर्मियों को अपने अपने चौकी, अपने अपने थानेदारों पर, थानेदार क्षेत्रों में उनको मुस्तैदी के लिए तैनात किया जा रहा है। लेकिन इस बीच में पुलिस कमिश्नरेट को एक बड़ी सूचना मिली कि 16 पुलिसकर्मी ये जो है वो अलग अलग थानों के हैं। वो 15 दिनों से भी ज्यादा गैर हाजिर है, यानी कि अपने ड्यूटी से लापता है। उनका कोई पता नहीं, बिना सूचना के वो गायब है, बिना छुट्टी के वो गायब है। ऐसे में पुलिस कमिश्नर को ये बड़ी कार्रवाई करनी पड़ी और जितने भी 16 पुलिसकर्मी सामने उनके नाम है, उनको सीधे निलंबित कर दिया गया। तो इस कार्रवाई से सीधे है कि वाराणसी में कानून व्यवस्था को लेकर, चाहे ड्यूटी को लेकर, किसी भी तरीके की जो लापरवाही है वो कमिश्नरेट में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सीधा कार्रवाई किया जाएगा। ठीक है रवि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और अब झांसी से खबर है, जहां पर 150 से ज्यादा पर केस दर्ज किया गया है। पूर्व सांसद चंद्रपाल यादव पर केस दर्ज हुआ है। पूर्व एमएलए दीप नारायण यादव पर भी केस दर्ज हुआ है। प्रत्याशी राम नरेश यादव पर मुकदमा हुआ है, जबकि 150 अज्ञात लोगों पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। चिरगांव थाने में यह पूरा मामला दर्ज हुआ है। केस नामांकन के पहले हंगामे का आरोप लगाकर दर्ज किया गया है। बातचीत करने के लिए अश्वनी मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अश्वनी, इसको लेकर क्या जानकारी आपके पास? ये देखिए, गुरुवार को नामांकन था ब्लॉक प्रमुख उसका चिरगांव ब्लॉक में, जहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और भाजपा के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए थे नामांकन को लेकर के। इस दौरान बैरिकेडिंग को तोड़ करके जमकर वहां मारपीट हुई थी, पथराव हुआ था। इसके बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व सभा सांसद चंद्रपाल सिंह यादव, पूर्व सभा विधायक दीप नारायण यादव समेत तकरीबन 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में चिरगांव थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। काफी देर तक हंगामा होता रहा था, काफी मशक्कत करनी पड़ी थी पूरी स्थिति को संभालने के लिए। जिस तरीके से कल हंगामा बरपा चिरगांव ब्लॉक में, खास तौर से उसको देखते हुए कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई ये सब सामने आ रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अश्वनी जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह का हंगामा कल देखने को मिला था, उसको लेकर आप एक बड़ी कार्रवाई। और कानपुर से खबर लेते हैं, जहां पर 2 पक्षों में मारपीट हो गई है। मामला गोविंद नगर थाने का है। सैकड़ों लोगों ने थाने का घेराव कर लिया। हंगामा बढ़ता देख कई थानों की पुलिस फोर्स वहां पर पहुंच गई। पुलिस के अधिकारियों को माइक के सहारे थाने में सूचना करनी पड़ी। कई घंटों तक थाने पर दोनों पक्षों के लोग जमा रहे, लेकिन किसी तरह से जाकर वहां पर भीड़ को हटाया गया। तो कानपुर थाने का घेराव किया गया है। हम आपको बता दें कि ये पूरा मामला 2 पक्षों के मारपीट का था। 2 पक्षों में मारपीट हो गई। मामला गोविंद नगर थाने पहुंचा। सैकड़ों लोगों ने थाने का घेराव कर दिया।
हंगामा बढ़ने के बाद कई थानों की पुलिस फोर्स पहुंच गई है मौके पर। पुलिस ने अधिकारियों को माइक के सहारे थाने में सूचना करनी पड़ी और कई घंटों तक ये सब कुछ वहां चलता रहा। और एक अच्छी खबर, 15 जुलाई को उत्तर प्रदेश को सौगात देंगे प्रधानमंत्री मोदी। 9 जिलों में मेडिकल कॉलेज का तोहफा मोदी जी की तरफ से मिलने वाला है। 9 मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं। पहली बार 9 मेडिकल कॉलेज एक साथ मिलेंगे उत्तर प्रदेश को, जिसमें देवरिया, एटा, फतेहपुर को यह सौगात मिलने वाली है। इसके अलावा गाजीपुर, हरदोई, जौनपुर को भी सौगात मिलेगी। मिर्जापुर और प्रतापगढ़, सिद्धार्थनगर को भी तोहफा मिलने वाला है। तो उत्तर प्रदेश में अब 48 मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे। इस ऐलान के बाद सीएम योगी हर जिले में चाहते हैं मेडिकल कॉलेज, और इसको लेकर 15 जुलाई को उत्तर प्रदेश को बड़ी सौगात प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से। तो पहली बार 9 मेडिकल कॉलेज एक साथ मिलेंगे। देवरिया, एटा, फतेहपुर, गाजीपुर, हरदोई, जौनपुर, मिर्जापुर, प्रतापगढ़ और सिद्धार्थनगर को यह तोहफा मिलेगा। और अब इसी के साथ उत्तर प्रदेश में अब 48 मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे। और आरएसएस के सर संघ चालक प्रमुख मोहन भागवत के 7 दिवसीय चित्रकूट दौरे का आज चौथा दिन है और यहां पर आज संघ प्रमुख की अध्यक्षता में बड़ी बैठक होने वाली है। आज और कल 11 क्षेत्रों के क्षेत्र प्रचारक और सह क्षेत्र प्रचारकों की बैठक होगी। इस बैठक में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले और 5 सह सर कार्यवाहक भी मौजूद होंगे। संघ प्रमुख के नेतृत्व में बड़ी बैठक आज होने वाली है और काफी बड़ी और महत्वपूर्ण बैठक इसे माना जा रहा है। और इसी पर बातचीत करने के लिए अखिलेश सोनकर इस वक्त हमारे साथ चित्रकूट से जुड़ रहे हैं। अखिलेश, आज एक बड़ी बैठक होने वाली है, किस तरह की चर्चा इस बैठक में? जी नीलू, आपको बता दें कि यह विश्व स्तरीय बैठक है। यह 5 दिवसीय ये बैठक चलेगी। आरएसएस प्रमुख जो मोहन भागवत थे वो 6 तारीख से यहाँ पे डेरा डाल लिए थे और आज यह बैठक शुरू होगी। विश्व स्तरीय जो बैठक है इसमें क्षेत्रीय प्रचारक, जो क्षेत्र के 11 प्रचारक हैं उनके साथ यह बैठक होगी। यह 9 और 10 को बैठक होगी। इसके बाद जो प्रांतीय प्रचारक है वो उसमें 45 प्रांतीय प्रचारक शामिल होंगे और उनके सह प्रचारक शामिल होंगे। तो कुल मिलाकर के 4 दिनों तक यह बैठक चलेगी और 13 जुलाई को यह बैठक जो उनके संगठन के मंत्री हैं और जो पदाधिकारी हैं उनके साथ वर्चुअली बैठक हो गई। यह बैठक जो आज होने वाली है, इस बैठक में कई स्टेप में बैठक होना है, जिसमें एक घंटे की यह बैठक चलेंगे, जिसमें कोविड काल में जो संघ ने काम किए थे कि किस तरीके से लोगों की मदद की थी कोरोना की दूसरी लहर में, और सबसे बड़ी अहम बात यह है कि कोरोना की जो संभावना जताई जा रही तीसरी लहर की, उसमें संघ के जो पदाधिकारी है किस तरीके से काम करेंगे, कैसे लोगों की मदद करेंगे, उसकी कार्य योजना बनाई जाएगी। साथ ही जो संघ की अंदर की जो नीतियां हैं, उनके जो कामकाज है, उनका आकलन किया जाएगा। जी नीलू, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए अखिलेश। और लखनऊ में उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम कल्याण सिंह की सेहत को लेकर पीजीआई ने एक हेल्थ बुलेटिन जारी किया है। क्रिटिकल केयर मेडिसिन के आईसीयू में भर्ती कल्याण सिंह की हालत बेहतर बताई जा रही है। उनके स्वास्थ्य पहले से स्थिर बताया जा रहा है। कल्याण सिंह की तबीयत में लगातार सुधार दिखाई दे रहा है। कल्याण सिंह का इलाज इस वक्त सीसीएम, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, एंड्रोक्रियोलॉजी और नेफ्रोलॉजी के वरिष्ठ विभाग के जरिए किया जा रहा है। तो एक मेडिकल बुलेटिन कल्याण सिंह के तबीयत को लेकर जारी किया गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि उनकी हालत अब बेहतर है। और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पीजीआई पहुंचकर पूर्व सीएम कल्याण सिंह का हालचाल जाना। इस दौरान सीएम योगी के साथ दोनों डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। पीजीआई की तरफ से जारी मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व सीएम की हालत में सुधार है, वो पहले से थोड़े ठीक हैं और रिस्पॉन्स भी कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि जेपी नड्डा सिर्फ कल्याण सिंह की सेहत की जानकारी लेने के लिए लखनऊ पहुंचे थे और मुलाकात के बाद वो वापस दिल्ली के लिए निकल गए।
कल की तस्वीरें ये देख पा रहे हैं जब कल्याण सिंह से मिलने जेपी नड्डा वहां पर पहुंचे थे और खास तौर पर वो कल्याण सिंह जी के सेहत का हालचाल जानने ही पहुंचे थे और उसके बाद हालचाल जानने के बाद वो वापस दिल्ली के लिए रवाना हो गए। और कल्याण सिंह के स्वास्थ्य को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक ट्वीट किया है। ट्वीट में उन्होंने लिखा कि जेपी नड्डा के साथ बातचीत के दौरान कल्याण सिंह जी ने मुझे याद किया। कल्याण सिंह जी के साथ मेरी बातचीत की कई यादें भी हैं, उनमें से कई यादें जीवन में वापस आ गई। उनसे बात करना हमेशा सीखने का अनुभव रहा है। तो कल जिस तरह से जेपी नड्डा पहुंचे थे कल्याण सिंह जी का हालचाल जानने के लिए, उसके बाद बातचीत हुई मुख्यमंत्री और माफ कीजिएगा जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री के बीच, और उसके बाद उन्होंने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि जेपी नड्डा के साथ बातचीत के दौरान कई यादें जो मेरी थी वो ताजा हो गई हैं। कल्याण सिंह जी ने मुझे याद किया। कल्याण सिंह जी के साथ मेरी बातचीत की कई यादें हैं। और एक तरफ विशेषज्ञ कोरोना की तीसरी लहर को लेकर लोगों को लगातार आगाह कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कोरोना के मामले कम होते ही लोगों की लापरवाही फिर से शुरू हो गई है। पर्यटक स्थलों पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। 3 तस्वीरों के जरिए अब हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह की ये तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर है दिल्ली के ओखला सब्जी मंडी की, जहां पर सब्जी खरीदने वालों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी तस्वीर कानपुर की है, जहां पर ट्रेन के भीतर लोगों की भारी भीड़ नजर आ रही है। और तीसरी तस्वीर आप हरिद्वार के हर की पैड़ी की देख रहे हैं, जहां पर गंगा स्नान के लिए सैकड़ों श्रद्धालु पहुंचे हैं। इन तस्वीरों को देखकर लगता है कि लोगों में कोरोना का खौफ अब नहीं रह गया है, जबकि इस बीच खबर यही है कि तीसरी लहर आने की आशंका जताई गई है अगस्त से नवंबर तक के बीच में। 02108। और देश में कोरोना वायरस का संक्रमण अभी कम नहीं हुआ है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने भीड़ भाड़ वाली जगहों पर लोगों के कोविड-19 के नियमों का पालन न करने पर चिंता जताई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि लापरवाही के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। एक छोटी सी गलती के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। इससे कोरोना महामारी से लड़ाई कमजोर भी पड़ सकती है। मंत्रिमंडल विस्तार के एक दिन बाद कैबिनेट के सदस्यों से बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि महामारी के खिलाफ भारत की लड़ाई पूरे जोर शोर से जारी है। टीकाकरण अभियान और जांच की जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने लोगों को लापरवाही ना बरतने की सलाह दी। प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रियों से कहा कि लोग में डर पैदा करना लक्ष्य नहीं होना चाहिए, बल्कि जनता से सभी प्रकार की सावधानी बरतने का आग्रह करना चाहिए। और अब आपको कोरोना का अपडेट भी बताते चले देश में। तो 24 घंटे में मामले बढ़े हैं। जी हमको बता दें कि 24 घंटे में 43,393 नए मामले सामने आए हैं 24 घंटे में। हालांकि जो रिकवरी रेट है वो ठीक ठाक है, 44,559 लोग ठीक भी हुए हैं। 24 घंटे में 911 लोगों की मौत की खबर है, जबकि करीब 37 करोड़ लोगों का अब तक वैक्सीनेशन हो चुका है। और रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। पर लेते हैं जहां पर पुलिस चौकी में नमाज पढ़ने का मामला सामने आया है। शहर काजी ने 3-4 लोगों के साथ पुलिस चौकी में नमाज पढ़ी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला चकेरी थाने का श्यामनगर चौकी का बताया जा रहा है, जहां पर शहर काजी हाजी अब्दुल कुदूस ने 4 लोगों के साथ नमाज पढ़ी। किसी ने चौकी में नमाज पढ़ने का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद से शहर काजी ने वीडियो बयान जारी कर मामले में सफाई दी। शहर काजी हाजी अब्दुल कुदूस ने कहा कि वो 4 लोगों के साथ एक मदरसे के विवाद के मामले में पुलिस चौकी गए थे। इसी दौरान नमाज का वक्त हो गया। उनके चलते
उन्होंने बिना पुलिस की अनुमति के ही चौकी में नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। उनका मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। तौर पर हमको अथॉरिटी से इजाज़त लेके पढ़नी चाहिए थी, लेकिन कभी किसी ने रोक टोक नहीं की, तो मैंने अथॉरिटी से भी नहीं कहा। वरना अथॉरिटी से मैं पूछ लेता कि भाई मुझे नमाज़ पढ़नी है, तो मैं उनसे भी माजरत चाहूँगा, और जिन लोगों को तकलीफ पहुँची उनसे भी माजरत चाहूँगा। कतई मकसद किसी को तकलीफ पहुँचाना नहीं था। मेरा मकसद तो सिर्फ ये है कि हम कानपुर शहर में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी मुझे पकड़ते हैं, सब मुझे बुलाते हैं, सबकी बैठकों में जाता हूँ, और मैं अमन और शांति और प्यार मोहब्बत को जहन में रख करके मैं जाता हूँ। इसके अलावा कोई ना मकसद मेरा था ना मेरा मकसद है। और बारिश कहीं आफत बनकर आती है तो कहीं ये भीषण गर्मी से राहत भी देती है। सोशल मीडिया पर इन दिनों रेल इंजन की टूटी छत से बारिश का पानी टपकने का वीडियो वायरल हो रहा है। पायलट न केवल गर्मी से राहत ले रहा है, बल्कि बारिश की टपकती बूंदें उसे सुखद एहसास भी करा रही है। रेल पायलट के सहकर्मी ने उनका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। मुरादाबाद रेल मंडल की ये तस्वीर, जहां पर एक रेल पायलट ट्रेन लेकर पूर्वांचल जा रहा था। इसी दौरान तेज बारिश होने लगी। इसके चलते इंजन की टूटी छत से पानी टपकने लगा। इसके बाद पायलट अपनी सीट से खड़ा हो गया और ट्रेन चलाता रहा। लगातार पानी टपकने से उसके केबिन में पानी भर गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रेल पायलट ट्रेन भी चला रहा है और बारिश का मजा भी ले रहा है। तो इन्हीं खबरों के